टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, हम साइंस का पिछली वीडियो में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये आपका लेसन नंबर 10 है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। जैसे कि हमने पिछली बार इसमें क्या किया था, मिरर के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास मिरर दो तरह की होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। उसका हमने प्रिंसिपल एक्सिस भी डिस्कस कर लिया था, प्रिंसिपल फोकस के बारे में डिस्कस कर लिया था, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम थोड़ा सा इन मिरर के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट है कनकेव मिरर। कैसी शेप होती है कनकेव मिरर की? ऐसे। इसका जो सेंटर है ये वन, ठीक है, ये पूरा इसका डायमीटर है। हाफ को हम पता है क्या बोलते हैं, हम हाफ को इसका रेडियस बोलते हैं, जिसको हमने नाम दिया है प्रिंसिपल एक्सिस। तो पी के साथ डिनोट किया हमने उसे। उसके बाद क्या है कि इस लाइन के मिड पार्ट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब कोई लाइट इस मिरर पे पड़ती है, इंसिडेंट लाइट आ रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, जिस पॉइंट से होके वो गुजरती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, या फोकल लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ के साथ। तो पी क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है और जो पॉइंट वो कट हो रही है यहाँ पर, वो उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में भी हम सेम ही करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, इसका ये सेंटर पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें क्या होता है, एक बात ध्यान देने के लायक है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास जो टॉर्च है, ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं हम ए बी। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि जिसमें से लाइट आ रही है, हमने वो लाइट गिरानी है इस मिरर पर, वो लाइट इस मिरर के साथ टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, और यहाँ पर वो टकरा के वापस आएगी। तो काफ़ी सारी रेज आ रही है यहाँ से, ठीक है, कुछ रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ से, और कुछ रेज इस फोकस में से गुजर के जा रही है। और यहाँ पे ये दोनों रेज क्या कर रही है, आपस में मिल रही है। वहाँ पे क्या बनती है हमारी ऑपोजिट इमेज, जिसको हम नाम देते हैं ए डैश बी डैश। मतलब ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी हमने शेडो फील करनी है कि इसकी शेडो कहाँ पे पड़ रही है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट होता है अबव साइड पे, और जो उसकी इमेज बनती है वो उसके उल्ट साइड पर बनती है। और इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमें पता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है कनकेव मिरर के, इसके अंदर पड़ा है, और इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होता है, मिरर के बाहर पड़ा होता है, ए बी, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही वो लाइन गुजरेगी तो इसे हम पता है, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। काफ़ी सारी रेस गुजर रही है, ठीक है। और जब ये यहाँ से काफ़ी सारी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होकर गुजरेगी, ठीक है, और यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी ए डैश एंड बी डैश। मतलब क्या है कहने का कि कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने होता है, उसकी इमेज उसके उल्ट साइड बनती है। और कन्वेक्स मिरर में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स मिरर के पीछे पड़ा होता है, और उसकी इमेज भी एक ही साइड बनती है। इसमें इमेज ऑपोजिट साइड बनती है, और इसमें इमेज जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी डायरेक्शन में हमारी इमेज है। उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ इसके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। इसका फार्मूला क्या है, एफ इज़ इक्वल टू आर बाई टू। एफ हमें पता है किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ को बोलते हैं। आर किसे बोल रहे हैं, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि फोकल लेंथ कहाँ पर बनती है हमारी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किसे बोलते हैं, जैसे जो हमारे पास पूरी कर्वेचर है, इसका हाफ किसे बोलते हैं, रेडियस को। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर के साथ डिनोट किया है। किस न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें ये याद रखना जरूरी है कि कनकेव मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू होती है वो नेगेटिव लेनी होती है हमने, और कन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या लेनी होती है, पॉजिटिव लेनी होती है। ये याद रखनी है
कि कनकेव मिरर के लिए रेडियस की वैल्यू नेगेटिव लेनी है और कन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कि उस कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को पता कीजिए जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 32 सेंटीमीटर है। अब हमें दिया क्या गया है, फोकल लेंथ हमें निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 32 सेंटीमीटर दिया है। किस मिरर का दिया है, कन्वेक्स मिरर का। हमें पता है कन्वेक्स मिरर का रेडियस कितना होता है, पॉजिटिव में हम लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जो हम पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, और फार्मूला क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ एंड रेडियस का F इज इक्वल टू R/2। आर की वैल्यू कितनी है, 32, वो भी पॉजिटिव की, डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 कर देंगे। इनको कैंसिल करने पे हमारे पास आएगा 16 सेंटीमीटर। मतलब F की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 16 सेंटीमीटर। तो इसकी ये आ गई फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर।